पहले भी गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक योजना है अभी कोरोना जो सबसे अभी का प्रासंगिक विषय है। बिहार पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से कोई व्यक्ति का डेथ होता है तो परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रोविजन बनाया। पहला राज्य बिहार है, ताकि उस परिवार को थोड़ी राहत दी जा सके। तो इस दृष्टि से योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाई और उस तरह से और भी पहले से नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए योजना चल रही है। और उन योजनाओं के कार्यान्वयन में हमारी पार्टी के साथियों की भूमिका कैसे अधिक से अधिक हो, ताकि जरूरतमंदों को 100% लाभ मिल सके। तो यही हमारी कोशिश है। इसी क्रम में हम आपके बीच उपस्थित हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई आपका सवाल होगा तो उसका भी को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने के लिए आए हैं। लगातार जो है बिहार में मर्डर हो रहा है सर, यहाँ तक कि यहाँ के जो है कटिहार में एक मर्डर हुआ है सर। अभी बिहार सुरक्षित नहीं है सर, क्या कह रहे हैं? देखिए, घटनाएं हुई है, लेकिन उन घटनाओं पर जो प्रतिक्रिया है सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, कहीं भी घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई तत्परता पूर्वक, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है सभी अधिकारियों के लिए कि कहीं भी कोई कानून की व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सब अधिकारियों को, चाहे पुलिस के अधिकारी हो या सामान्य प्रशासन के अधिकारी, उनके लिए साफ साफ संदेश है मुख्यमंत्री जी का, और उस संदेश को लेकर अधिकारियों को काम करना चाहिए। हमको थोड़ी जानकारी है कि कहीं कहीं अधिकारी की ओर से लापरवाही होती है, हम इस सच को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संदेश को उन लोगों को समझना चाहिए। और इस काम में हम आम जनता से भी अपील और आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार, शासन, प्रशासन और आम लोग, सब लोग मिलकर मुकम्मल तौर पे किसी भी कोशिश में बल देंगे, तब जाकर समाज अच्छा बन पाएगा। तो सरकार इस तरह की घटना जहां होती है वहां तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। अपने सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, एनडीए सुरक्षित है। एनडीए 100% सुरक्षित है। एनडीए में कहा कोई, एनडीए में कुछ लोग जो चाहते हैं, हमारे विपक्ष वाले लोग, कि कई तरह का बयान भी उनकी ओर से आते रहता है, किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली। 100% एनडीए काम कर रहा है। 5 साल के लिए सरकार अभी बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को। तो एनडीए 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगा। के मंत्री बोलते हैं मजबूरी में नीतीश सरकार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। देखिए, जो लोग भी बोलते हैं, अगर जनता दल यूनाइटेड देश की सरकार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे तो इसका कोई अर्थ होगा क्या? क्योंकि देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, तो जनता दल यूनाइटेड वहां के बारे में कुछ बोले तो कोई अर्थ नहीं। ठीक उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी लीड कर रहे हैं, दूसरे दल के कोई नेता इस तरह से बोलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, अगर कुछ बात मन में है तो बैठकर अंदर बात की जानी चाहिए, सार्वजनिक रूप से ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर, आप केंद्रीय संसाधन मंत्री रहे हैं, मानव संसाधन मंत्री, और बिहार में लगभग 250 कॉलेज अभी तक हैं जो वित्रहित है और लोगों को अभी तक वेतनमान की व्यवस्था नहीं हुई है। देखिए, इसमें सरकार, पहली सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले 1 नया पैसा किसी को नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रोविजन किया, अनुदान देने की बात हुई, कुछ मिला है, कहीं कहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही अनुदान की भी बात हुई, अदरवाइज उसके पहले तो कोई देखने वाला नहीं था। तो कोशिश हो रही है, समस्या जटिल है, अब तमाम समस्याओं का निराकरण हो गया ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश हो रही है। लगातार चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन सर कुछ और सुनने को मिला, क्या कह रहे हैं? चर्चा कौन कर रहा था?
चर्चा हमारे नेता कोई नहीं कर रहे थे, चर्चा आप ही लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग चर्चा कर रहे थे, जहां चर्चा का कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना पार्टी का काम है। पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ललन सिंह जी अनुभवी नेता हैं, पार्टी के शुरुआती दिनों से हैं, तो उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे जाए। विपक्ष का कहना है तेजस्वी के नेतृत्व में चिराग के साथ नई सरकार का गठन किया जाएगा जल्द ही। तो कर लें, जल्द उनको रोका कौन है? कर लें ना, कर लें। बयान देने से सरकार बनती है, जनता ने बना दिया, सरकार चल रही है। अब उनको करना है तो मिलके दोनों बने, एक मुख्यमंत्री बन जाए, दूसरा डिप्टी सीएम बन जाए, न कोई जनता, न कोई मंत्री, न कोई मतलब। देखिए इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मुकेश सहनी लगातार गठबंधन पे हमला बोल रहे हैं। देखिए गठबंधन पे हमला नहीं है। मुकेश सहनी जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, हम उसी बात को फिर दोहराएंगे कि कोई बात इस तरह की करनी हो तो बैठकर बात होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुकेश सहनी जी के लिए भी हम कह रहे हैं। अपने सरकार कोरोना में 4 लाख मुआवजा के ऐलान किया, लेकिन अभी तक कई लोगों परिवार हैं जिनको 4 लाख मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, सब लोगों को मिलेगा जिनका भी कोरोना से डेथ हुआ है और उनके पास कागज अगर है डेथ वाला, कोरोना की जांच वाला, तो निश्चित रूप से सब लोगों को मिलेगा। सर यहाँ पे स्टूडेंट का समस्या है कि अटेस्टेड जो सरकार कहती है कराने के लिए, उसमें डॉक्टर वगैरह अटेस्टेड नहीं करते। बहुत बड़ा समस्या है स्टूडेंट की। अभी अलग से यहाँ की समस्या बता रहे, डॉक्टर क्यों नहीं करेंगे? अगर करना होगा, हम लोग भी पढ़ते थे तो डॉक्टर साहब को खोज के अटेस्टेड कराते थे, 19 लाख तो होता ही था। उसमें क्या रोजगार की वादा किया गया, चुनाव में, लेकिन अभी तक वो रोजगार की। देखिए रोजगार का मतलब कतई नहीं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी सबको। रोजगार का मतलब है कोई धंधा मिलना। अभी कुछ दिन पहले ना बिहार की सरकार ने निर्णय लिया युवाओं के लिए 10 लाख रुपया, जिसमें इंटरेस्ट कम, सब्सिडी के साथ कोई रोजगार करना चाहे, कोई उद्योग चलाना चाहे, कोई भी युवा, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए जो यूथ गर्ल है, युवा लड़की है, तो उसके लिए अलग से सरकार ने अभी कहा है कि हम 10 लाख रुपया देंगे, सब्सिडी भी देंगे, इंटरेस्ट कम लेंगे। जिनको रोजगार करना हो ऑनलाइन आवेदन करें और उसका लाभ लें, तो इस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है सर, आगे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार देखिए कोरोना महामारी में जितना नुकसान बच्चों का हुआ है, किसी का नहीं उतना नुकसान। नुकसान सबका है, लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान। लेकिन यह नुकसान कोई बिहार में ही नहीं है, देश में ही नहीं है, दुनिया भर में है। तो प्राकृतिक प्रकोप है, इसको क्या कीजिएगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से जितना संभव है कर रही है। सरकार दो सवाल है सर, एक तीसरा मोर्चा, दूसरा आपका संगठन का काम जो आप निकले हैं बिहार के लिए, दोनों का सवाल है। तीसरा मोर्चा कुछ है क्या ऐसा? तीसरा मोर्चा जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, देश में अभी जो जातीय जनगणना एक मुद्दा आया है, इसके पक्ष में माहौल बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार यदि जातीय जनगणना नहीं हुई तो फिर 10 साल अगली जनगणना का इंतजार करना पड़ेगा और इससे नुकसान रोज हो रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी कहा है सरकारों से, देश की सरकार से, राज्य की सरकार से, कि आप योजना बनाते हैं समाज के किसी वर्ग के लिए, लेकिन उनकी कितनी आबादी है ये आपको पता ही नहीं, उनकी कितनी संख्या है पता ही नहीं। संख्या नहीं पता है तो कैसे योजना आपकी ठीक से चल पाएगी। तो कोर्ट ने भी कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दल के लोगों ने विधानसभा से भी पारित करके प्रस्ताव भेजा, तो जातीय गणना कराने का भी मौका है। तो इसलिए अब केंद्र की सरकार की ओर से अभी मना किया जा रहा है कि हम नहीं कराएंगे, फिलहाल उनका निर्णय नहीं है। अगर इसी को सुन करके चुप बैठ जाया जाए तो देश का, खासकर गरीब तबका के लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। और फिर अगले 10 साल के बाद जनगणना आएगी, उस समय फिर बात आएगी। तो 10 साल देर न हो, इसके लिए देश भर में एक माहौल बनाने की जरूरत है। और माहौल बनाने के काम में हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगे हुए हैं। देश के स्तर पर इस काम के लिए विशेष रूप से माहौल बनना चाहिए और इसमें हमारी पार्टी अव्वल भूमिका
आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की बात नीतीश जी ने की है, लेकिन कोई तीसरा मोर्चा के लिए नहीं, इस तरह का माहौल बनाने के लिए। सर लगातार ऑक्सीजन के लेकर मृत्यु हुई थी कोरोना में, लेकिन विभाग के सरकार के मंत्री कहते हैं कोरोना से ऑक्सीजन को लेकर मौत नहीं हुई है, तो क्या कहना है? भैया हम आप सब जान रहे हैं क्या तबाही हुई, और ये तबाही किसी एक जगह की नहीं है, पूरी दुनिया में तबाही हुई। इसे कैसे कोई इनकार कर सकता है? ऑक्सीजन से मौत हुई या नहीं? अरे भैया ऑक्सीजन, अब हम सर्टिफिकेट कैसे दे दें कि किसकी मौत कैसे हो गई? हम डॉक्टर हैं क्या? लेकिन तबाही तो हुई है ना, इसको कैसे इनकार कर जाएगा कि कुछ नहीं हुआ? लेकिन हम सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? नौगछिया क्षेत्र में कोसी का गंगा का लगातार बाढ़ का प्रकोप है और कटाव काफी भयावह स्थिति में ले रहा है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार ध्यान नहीं दे रही ऐसा नहीं है, सरकार समय पर काम करती है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप यह भी है और सब लोगों को मालूम है कि जो बाढ़ है, जो नदी का पानी है, हर साल आता ही है और इसमें सिर्फ बिहार और देश का कंट्रोल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय इशू भी है, उसके चलते परेशानी है। लगातार हर जगह अफसरशाही बढ़ गया है सर, क्या कहना है सर? लगातार हर जगह अफसरशाही बढ़ गया है, क्या कहना है? इसमें कोऑपरेट कीजिए ना आप लोग। अफसरों के लिए तो सरकार ने नियम बना दिया, ये अफसर कहीं कोई गड़बड़ करता है तो निगरानी विभाग से दबोचवाइए ना उसको, तुरंत अफसरशाही खत्म हो जाए। और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। विसूत्री का गठन जो प्रदेश स्तर पे होता था, जो प्रखंड स्तर पे होता था, वो नहीं हो पाया है, जिससे आपके अंकुश आपके कार्यकर्ता लगाते थे, जो उसके सदस्य होते थे। देखिए बहुत सारा काम बाधित है और उसमें सबसे बड़ा अवरोध तो कोरोना के चलते हो गया, जहां लोग मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, तो उसके चलते थोड़ी परेशानी है। लेकिन गठबंधन पे बोलिए, इसमें बोलिए कि आपका संगठन पे क्या तैयारी है? नहीं, संगठन देखिए पूरे तौर पे संगठन की मजबूती के लिए हम देख रहे हैं कि थोड़ी शिकायत जहां जहां जा रहे हैं कार्यकर्ता साथियों की है, अब उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। कुछ लोग चुनाव में उदासीन हो गए, नीतीश कुमार जी के प्रति निष्ठा का अभाव कहीं नहीं है, सब लोगों के मन में घोर विश्वास है, लेकिन थोड़ी उदासीनता अलग अलग कारण से अलग अलग जगह पे आ गई थी। इन तमाम चीजों को दूर किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में फिर बेहतर से बेहतर हो जाएगा। लोक शिक्षक कई वर्षों से सर रोड पे है सर, उसको कब नौकरी मिलेगी? अब शिक्षा मंत्री जी से बात कर लीजिए। सर 25-30 वर्षों से यहाँ नौगछिया में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल स्थापित है, फिर भी हर साल बाढ़ आ रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कटाव जारी है, लोग परेशान हैं, हर साल करोड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं। मेरे साथ गए थे, पत्रकार लोग जाते हैं खबर बनाते हैं, लेकिन कोई उपाय उसका समाधान सही चलिए इसको हम अलग से भी देखते हैं। बाकी तो जनरल इशू है, हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विषय है बाढ़, लेकिन अलग से भी थोड़ा हम नौगछिया को देखते हैं। सर शराबबंदी जिला बनाने के लिए कुछ नौगछिया को जिला बनाने में पूर्ण मांग है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कब तक नौगछिया का जिला पहले अपने साथियों से भी बात करेंगे फिर इस पर। कई वर्षों से ये समस्या है सर, अभी तक जिला पुलिस जिला है, राजस्व जिला बन गया। शराबबंदी फैल है या अच्छा जितना सवाल है सब आदेश हो गया, आदेश हो गया, सवाल तो हम रोक रहे हैं, जनसंख्या कैसे रोक रहे हैं, लेकिन 4 घंटा थोड़े चलाइएगा, आगे भी जाना है। चलिए बहुत धन्यवाद।